नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 9 अगस्त 2021 का संपादकीय। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्राप्त पदक देश की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के शानदार प्रदर्शन ने भविष्य के लिए अनेक आशाओं को जगाया है और जिसके लिए नया भारत तैयारी में जुट गया है। और इसी के संदर्भ में है आज का संपादकीय फिर दिल दो खेलों को, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। कल 8 अगस्त को ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। भारत ने अपने ओलंपिक खेलों के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और पहली बार एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। भारत का यह प्रदर्शन 2012 के लंदन में आयोजित खेलों से ज़्यादा अच्छा था। लंदन में भारत ने 6 पदक हासिल किए थे और टोक्यो में 7 पदक, जिसमें एक स्वर्ण पदक भी शामिल है। भारत हॉकी में 40 साल का सूखा तोड़कर कांस्य पदक से विजयी हुआ और भारतीय महिला हॉकी टीम, जिसने पहली बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, वे चौथे स्थान पर विराजमान हुए। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है और ये परिणाम आने वाले भविष्य के लिए कुछ संकेत दे रहे हैं। मणिपुर की मीराबाई चानू ने भारत को खेलों का पहला पदक दिलवाया और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत परिचय दिया। साथ में लवलीना बोरगोहेन और पीवी सिंधु ने भी कांस्य पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। रवि दहिया और बजरंग पुनिया ने भारत को कुश्ती में पदक दिलवाए और खेल के आखिरी दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और भारत का राष्ट्रगान सुनाकर पूरे देश का दिल जीत लिया। अब की बार के खेलों में भारत ने कई जगहों में पदक की दावेदारी रखी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसमें अदिति अशोक, भारतीय महिला हॉकी टीम, मैरी कॉम, विनेश फोगाट और अन्य कई खिलाड़ी शामिल थे। यह सफलता खिलाड़ियों की अद्भुत मेहनत और प्रशासन के चुस्त कार्य के कारण से हुआ है। भारतीय प्रशासन ने खिलाड़ियों को विदेशों के कैंप में भेजकर और उचित पौष्टिक आहार मुहैया कराकर खिलाड़ियों का ध्यान रखा और कोरोना में भी उनका उत्साह बनाए रखा। भारतीय खिलाड़ियों के पास स्पॉन्सरों की कमी थी, इसके लिए JSW फाउंडेशन ने भी अपनी तरफ से उनकी मदद की। 1 साल की देरी के बाद कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हुई। 23 जुलाई को आयोजित उद्घाटन समारोह तक कोविड-19 मामलों में वृद्धि के डर से खेलों की मेजबानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। हालांकि खेलों से संबंधित कुछ मामले सामने आने के बावजूद अधिकारी बिना किसी बड़ी घटना के खेलों का प्रबंध करने में सक्षम हुए। खेल के नज़रिए से टोक्यो खेलों ने बहुत सारे दिल को छू लेने वाले क्षण पेश किए। टोक्यो ओलंपिक ने दिखाया कि प्रमुख बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी करना कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। भारत के नज़रिए से जितने भी खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लिया, वे प्राय युवा हैं और आने वाले 2024 के पेरिस ओलंपिक में इन सभी खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 2028 खिलाड़ियों का दस्ता भेजा था और आने वाले भविष्य में इससे ज़्यादा खिलाड़ी अवश्य जाएंगे। आशा है भारत सरकार द्वारा टॉप्स कार्यक्रम के अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलते रहेंगे और खिलाड़ियों को अन्य प्रायोजक अवश्य मिलें। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 8 अगस्त 2021। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय फिर दिल दो खेलों को। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।